जवाब दो, जवाब दो। पॉल्यूशन में फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उनकी कमोड अगर उनकी बात करूं कि 8 बेडरूम है, वहाँ 8 बेडरूम के अंदर 8 दूनी 16 160 करोड़ रुपए की तो कमोड लगी है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली वालों का जीना दुभर कर दिया है। जब लायनल मेसी जैसा इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर आता है, लोग बीजेपी या मोदी जी या रेखा जी का नाम नहीं लेते। वो AQI चलाते हैं कि AQI को ठीक करो। यहाँ करीब 3 महीने से सड़ा हुआ लैट्रिन टैंकों का पानी आ रहा है, जहरीला, जो हमारे खाने पीने में यूज हो रहा है, ना नहाने योग्य है, न पीने योग्य है। देखिए, दिल्ली में तो अभी हम लोगों को सरकार बनाए हुए मुश्किल से 9 महीना हुए, और जो लोग 10-10 साल से दिल्ली में राज किए, वो 9 महीने वाले लोगों से सवाल पूछते हैं। खिड़की खोलिए, जिसे आप विंटर की धुंध या फॉग समझ रहे हैं ना, वो कुदरत का करिश्मा नहीं, एक साइलेंट किलर है। भारतीय जनता पार्टी चर्चा से बचने के लिए क्या क्या बहाने बनाती है। उधर तो ये तो मैं माना या अंग्रेजों के पिट्ठू लोग हैं जो बैठे हुए हैं अंदर, भगत शहीद आजम भगत सिंह का अपमान करते हैं। तुम हमें जाने से रोक रहे हो। ये अंग्रेजों का राज है क्या? ये यार, हमें जनता ने चुना है। जिन्होंने ब्रिटिश सरकार का, मुगलों का तानाशाही का दौर नहीं देखा, वो आज दिल्ली विधानसभा के बाहर आकर भाजपा की तानाशाही का दौर देखें, वो दौर भूल जाएंगे। अब दिल्ली सरकार ने क्या विश्वासघात किया? हाँ, ऐसा हम नहीं कह रहे। सुप्रीम कोर्ट बोला अब नहीं चलेगा। लोग पूछ रहे हैं क्या दिल्ली के लोग धोखे के हकदार हैं? दिल लगी नहीं, ये दिल्ली का सच है अब जो सबकी जुबान पर है। दिल्ली का मुख्यमंत्री पॉल्यूशन में फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पॉल्यूशन में फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आज कहानी मैं लेकर आया हूं दिल्ली की, जिसकी हवा जहरीली हो गई है और सरकार एक दूसरे पर बहाना लगा रही है। मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री की कमोड की कीमत बता रहे हैं। अब बताइए मुझे, उनकी कमोड अगर उनकी बात करूं कि 8 बेडरूम है, वहाँ 8 बेडरूम के अंदर 8 दूनी 16 160 करोड़ रुपए की तो कमोड लगी है। टॉयलेट की सीट ही उनके 8 बेडरूम में इतने की लगी हैं। 8 दूनी 16 160 करोड़ रुपए की तो कमोड लगी हैं। जी हां, जिस शहर की हवा हर साल जहरीली होती चली जा रही है, जिसके लोग खिड़कियों के अंदर सांस लेने को मजबूर हैं, अब वही दिल्ली सरकार से जवाब मांग रही है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब और छली नहीं जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली वालों का जीना दुभर कर दिया है। पिछले 4 महीने से दिल्ली में लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं, लोगों के फेफड़े खराब हो रहे हैं, बुजुर्गों की जान जा रही है, बच्चों को स्टेरॉइड्स वाले इनहेलर चाहिए होते हैं सांस लेने के लिए। सारे अस्पताल के बिस्तर भरे पड़े हैं सांस की बीमारियों के मरीजों से। जब लायनल मेसी जैसा इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर आता है, लोग बीजेपी या मोदी जी या रेखा जी का नाम नहीं लेते। वो AQI चलाते हैं कि AQI को ठीक करो। ये पूरी दुनिया के सामने भारत की बेइज्जती है। और अब विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी चर्चा से भाग रही है। वो प्रदूषण पर चर्चा ही नहीं करना चाह रही। जो विपक्ष वाले चर्चा की मांग करते हैं, उनको निकाल के बाहर कर देते हैं। वो कहते हैं मास्क पहन के नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? जब 400-500 AQI पहुंचा हुआ है, जब सांस नहीं लिया जा रहा, आप हवा साफ नहीं कर पा रहे हो, फिर कहते हैं मास्क नहीं पहन सकते। तो ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी प्रदूषण के मुद्दे पे फेल है। दिल्ली NCR में हवा का AQI पिछले दिनों बहुत खराब श्रेणी तक पहुंच चुका। कई इलाकों में तो सीवियर स्तर भी पार कर चुका। कुछ जगहों पर AQI 400 के ऊपर रिकॉर्ड दर्ज हुआ। ठिठ राजधानी, जिसके बच्चे खेल के मैदान में बाहर नहीं निकल सकते, जहां साइकिल से चलना जहरीली हवा में सांस लेना बन गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से कहा ये गंभीर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। फिर से सुनिए, ये गंभीर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। कोर्ट ने CAQM यानी एयर क्वालिटी मैनेजमेंट बॉडी को फटकार लगाई, क्योंकि बिगड़ते प्रदूषण के कारण और उसके स्रोतों को ठोस डेटा
पेश नहीं किया जा रहा है। आपको हम यहाँ पे रोककर दिखाएंगे, समझाएंगे कि किस तरह से डेटा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। जहाँ पे मॉनिटर थे वहाँ पर छिड़काव होता रहता था, बराबर छिड़काव होता रहता था, और जब AQI पीक पर होता था कई मॉनिटर, कई सेंटर बंद कर दिए जाते थे। ये सब दिल्ली जो भारत की राजधानी है, जहां पर 26 साल के बाद भाजपा ने वापसी की है, वहां पर ये हरकतें खुलेआम चल रही थीं और मेन स्ट्रीम मीडिया और पत्रकार चुप थे। हम लोग इस वक्त ISBT आनंद विहार के पास हैं और ये MCD के ट्रक आप देखिए गोल गोल घूम रहे हैं। ये लगातार सुबह से लेकर शाम तक, रात से लेकर सुबह तक इसी तरीके से यहाँ पे पानी का छिड़काव कर रहे हैं। आप देखिए ध्यान से, सिर्फ ये गोल गोल घूम रहे हैं। आपने दुनिया में ऐसा कहीं नहीं देखा होगा, ऐसा चमत्कार कि 100 मीटर भी नहीं है, ये तो मुझे लग रहा है कि 30 मीटर का एरिया है। 30 मीटर के एरिया में ये 2 ट्रक, अब देखिए तीसरा ट्रक भी आ गया है। ये लगातार आधा दर्जन ट्रक इस एरिया में घूम रहे हैं। और क्यों घूम रहे हैं मैं दिखाता हूँ पीछे। ये देखिए, ये है सरकार का मॉनिटरिंग स्टेशन, ये सरकार का पोल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन है। इसको जूम करके दिखाना। और ये देखिए वो ट्रक, वो देखिए, वो बिल्कुल इस मॉनिटरिंग स्टेशन की परिक्रमा करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम के ये छिड़काव करते हुए टेम्पू। अब तो आप सोचिए ये लोग कितने बड़े चोर हैं, ये लोग कितने बड़े डाकू हैं, कितने बड़े फर्जीवाड़ा करने में माहिर हैं लोग, कि पोल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन के चारों तरफ परिक्रमा करते हुए 24 घंटे कई ट्रक जो पानी का छिड़काव कर रहे हैं। अभी एक ट्रक और आएगा जो इसके ऊपर छिड़काव करेगा। वो ट्रक अभी पानी भरने के लिए गया हुआ है, सिर्फ इसलिए ताकि पूरी दुनिया के अंदर एक झूठ बताया जाए, दिल्ली में, देश में झूठ बताया जाए कि हमने प्रदूषण कम कर दिया। तुमने क्या किया प्रदूषण कम करने के लिए? कुछ नहीं, अपने आप कम हो गया, क्योंकि रेखा गुप्ता की सरकार बन गई, इसलिए अपने आप कम हो गया। और मॉनिटरिंग स्टेशन को इस तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है, आप सब लोगों के सामने है। जी हाँ, आगे चलते हैं। IIT जैसी तकनीकी संस्थानों के आंकड़े पे भी बेहताशा मतभेद मिले और कोर्ट ने कहा यह कोई हल्का फुल्का विषय नहीं है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब डिले और स्टेटस नोट से काम नहीं चलेगा। 2 हफ्तों में डाटा ड्रिवन एक्सपर्ट रिपोर्ट लाओ, नहीं तो हम जवाब देंगे। जहरीली हवा से भी बदतर जहरीला पानी, ये भी एक सच्चाई है। अब हवा के साथ साथ दिल्ली का पानी भी खतरनाक स्तर पर है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने दावा किया है कि 33 पानी के सैंपल्स ने क्वालिटी टेस्ट फेल कर दिया है। जानते हैं आप, इंदौर जैसी स्थिति हो सकती है जहां पर एक मंत्री ने घंटा सवाल और फोकट सवाल कहा था, वैसी स्थिति दिल्ली की हो सकती है या हो गई होगी, क्योंकि अभी तक कोई पुख्ता खबर नहीं आई है। पर कांग्रेस ने ये कहा है, उन्होंने कहा है कि ये सैंपल्स दिसंबर में लिए गए थे और कई इलाकों में पानी पीने लायक नहीं पाया गया। मैं गली नंबर 22 में रहता हूँ। 2 महीने चक्कर काटने के बाद जब कुछ नहीं हुआ तो ये मैंने पूरी गली से कंप्लेंट लिखवा के ये वहाँ सूद साहब के ऑफिस में भी और दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस में भी ये रिसीव कराई हुई है। ये यहाँ एक्नॉलेजमेंट है, आप देख सकते हैं। अभी तक कुछ नहीं हुआ। हमारे घर में 2 केस टाइफाइड के हो चुके हैं, एक 3 महीने पहले और एक अभी मेरी बेटी का भी टाइफाइड चल रहा है। तो या तो यहाँ इंदौर और गुजरात रिपीट होगा, बच्चे मरेंगे जैसे जैसे वहाँ मरे, सब कुछ होगा, या उससे पहले गवर्नमेंट करेगी, हमें नहीं पता। ये सिर्फ संख्याएं नहीं हैं, ये दिल्ली वासियों के घरों तक पहुंचने वाला पानी है, जिसे कई बार गंदा, भूसा, बदबूदार बताया जा रहा है। घरों में नल से आ रहा पानी नाले जैसा अनुभव दे रहा है। सर जी, मेरा नाम विनोद शर्मा नाम है। फूलबाग पैलेस एक कॉलोनी, शास्त्री पार्क फूलबाग पैलेस, नथुपुरा मोड़ के पास। यहाँ करीब 3 महीने से सड़ा हुआ लैट्रिन टैंकों का पानी आ रहा है, जहरीला, जो हमारे खाने पीने में यूज हो रहा है, ना नहाने योग्य है, न पीने योग्य है। जल बोर्ड में अनेकों शिकायत दी है। यहाँ के एक्शन है, जो एजुकेटिव इंजीनियर हैं, शेखर जी हैं, ए अभिषेक जी हैं और विजेंद्र जी यहाँ के जेई हैं, उनको दिया है। सीएम को भी मैंने एक्स पर जो और गृह मंत्री को, सबको देने के बाद ये इंतजार कर रहे हैं कि लोग यहाँ मरना जब चालू होंगे तब इस पानी की जांच कराएंगे। तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सर, हम आपसे निवेदन करते हैं
कि एक मीडिया रह गया है, पत्रकार रह गए, न्यूज चैनल रह गए, इसके माध्यम से अगर कोई हमारी सुनवाई होती है तो हो सकता है हमारे बच्चे जीवित रह पाए। ये रहने पीने खाने लायक पानी नहीं है। ये मध्य प्रदेश में अभी 15-20 आदमी मर गए, हजारों आदमी हॉस्पिटलाइज हो रहे। हो सकता है कि हमारे यहाँ भी यही समस्या बन जाए। तो समय रहते हम चाहते हैं कि पत्रकारों के और मीडिया के और न्यूज चैनल के माध्यम से हमारी शिकायत ऊपर तक प्रधानमंत्री के कानों तक जानी चाहिए। और पानी की सही जांच के लिए जो प्रयोगशालाएं हैं उनमें से केवल 2 ही विश्व मानक स्तर की हैं, बाकी भ्रष्ट मानकों पर हैं। इससे सवाल उठता है, क्या सचमुच पानी सेफ है? क्या डेटा विश्वसनीय है? ये धोखा नहीं हुजूर, खुला खतरा है। हमारे बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़, हम लोगों के साथ खिलवाड़, हम दिल्ली वासियों के साथ खिलवाड़। कचरा प्रबंधन का डेटा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को चेतावनी। और जब हवा और पानी की बात हो रही है तो कचरा प्रबंधन का डेटा देना भी सरकार के बस की बात नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को चेतावनी दी है कि अगर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का सही अनुपालन डेटा नहीं दिया गया तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी अदालत अवमानना की कार्रवाई शुरू होगी। पर आपको पता है कि किस तरह से दिल्ली की सरकार चल रही है। कहा जाता था कि आर्टिफिशियल रेन होगी, क्लाउड सीडिंग होंगे, कब होंगे, अब तो ख़त्म हो गया है। और फिर कहा जाता है मैडम सीएम AQI और IQ पर बहस करती हैं। और फिर सबसे आसान तरीका बचाव का कि पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया, 27 साल का काम हम कैसे कर दें। देखिए, दिल्ली में तो अभी हम लोगों को सरकार बनाए हुए मुश्किल से 9 महीना हुए, और जो लोग 10-10 साल से दिल्ली में राज किए वो 9 महीने वाले लोगों से सवाल पूछते हैं तो पहला तो यहीं पे आप दिख जाते हैं, आपको सबको समझ में आ जाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। लेकिन हम उसके बाद भी इस चैलेंज को ले रहे हैं। इस बार दिल्ली की पॉल्यूशन वो जानलेवा स्तर पे नहीं था जो इसके पहले था। हालांकि हमने बहुत जो प्रयास किए उस बहुत थोड़ा है अभी, मगर आपको विश्वास दिलाता हूं मैं पहले हम लोग जब मैनिफेस्टो बना रहे थे तब भी हम लिखे हुए कि हमें दिल्ली को 2.5 साल में पोल्यूशन का लेवल इतना कम करके देना है कि दिल्ली के लोगों को एक बेहतर जीवन मिलेगा, बच्चों को अच्छी सांस मिलेगी। तो इसलिए हम आज इस चैलेंज को खुद मान रहे हैं। पोल्यूशन हमारी बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन 15 साल कांग्रेस रही और 10-11 साल केजरीवाल जी रहे, और उसके बाद हमको मिला है, हमने जो वादा किया है हम 2.5 साल में दिल्ली को ऐसा बनाएंगे कि पोल्यूशन ऐसा स्तर पे नहीं रहेगा, और 5 साल पूरा होते होते हम दिल्ली को लिविंग के लिए, ईज ऑफ लिविंग के लिए उसके अनुसार बना देंगे। ये बात अब दिल्ली वाले पूछ रहे हैं। जो हालत की तस्वीरें आप दिल्ली वासियों को दिखाते थे, तो क्या दिल्ली बीजेपी और जो 7 आपके सांसद हैं उन्होंने कुछ भी काम और कुछ भी होमवर्क नहीं किया? दिल्ली इन परेशानियों से जूझ रही थी, तभी तो आपको लाए। अब आप ये जवाब दे रहे हैं तो दिल्ली समझ रही है। जी हाँ, अब सवाल ये है, क्या दिल्ली के अधिकारी खुद को जवाब दे समझते हैं? क्या डेटा जनता को देना इतना मुश्किल था? हमारे शहर में कचरा ढेर होता है, आग लगती है, उसके धुएं से हवा और पानी दूषित होता है, लेकिन सालों से कोई ठोस जवाब नहीं मिला। सड़कों की हालत भी खस्ता हाल, और सिर्फ हवा पानी नहीं, PWD पर 1100 से ज़्यादा शिकायतें दर्ज हैं। पानी भर जाना, गड्ढे, टूटी सड़कें और फुटपाथ तक को सुधारा नहीं जा रहा है। आप भारी दिल्ली का हाल देख सकते हैं, मुंद्रा का, जहां पर कहते हैं कि परवेश सिंह जो मंत्री हैं, साहब सिंह के साहबजादे हैं, उनके गांव के पास की हालत भी बराबर आप वीडियो में देखते होंगे। ये शिकायतें भी जनता की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चुभती ज़रूरतें हैं। दिल्ली वालों अब और नहीं सहेंगे। दिल्ली की हवा जहरीली, दिल्ली का पानी संदिग्ध और सरकारी डेटा अधूरा। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है जवाब दो।
कोर्ट ने साफ कहा है, हवा प्रदूषण के सूत्रों को ठोस डाटा लाओ, समाधान की रणनीति बनाओ और अगर नहीं दिया तो हम अदालत अवमानना की कार्रवाई करेंगे। खिड़की खोलिए, जिसे आप विंटर की धुंध या फॉग समझ रहे हैं ना, वो कुदरत का करिश्मा नहीं, एक साइलेंट किलर है। दिल्ली आज एक गैस चेंबर बन चुकी है और हम सब इस चेंबर की कैदी। ये कोहरा नहीं है, ये स्मॉग है, यानी जहरीला धुआं जो हर पल आपकी उम्र कम कर रहा है। ये कोहरा नहीं, जहरीली स्मॉग है। ये मौसम का बदलाव नहीं, सिस्टम की विफलता है। इनफैक्ट नवंबर के महीने में तो दिल्ली ने वो मंजर देखा जब पॉल्यूशन मापने वाले मीटर्स अपनी आखिरी लिमिट 999 पर जाकर अटक गए। यानी जहर इतना ज्यादा था कि मशीनें भी इसे नापने में नाकाम हो गई। ये कोई छोटी खबर नहीं है, ये दिल्ली वासियों की जीवन शर्तों पर सवाल है और दिल्ली वाले ये पूछ रहे हैं, क्या हम सिर्फ, सुनिएगा ये बात, क्या हम सिर्फ वोट देने वाले हैं या हमारा दम लेने वाले हैं? प्रदूषण पर जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, प्रदूषण पर जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, भाजपा वालों जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। चर्चा से भागना बंद करो, बंद करो, बंद करो, प्रदूषण पे चर्चा अभी करो, अभी करो, अभी करो। भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी की दिल्ली सरकार प्रदूषण के मुद्दे से भाग रही है। आज दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या है प्रदूषण। छोटे छोटे बच्चे स्टेरॉइड्स के साथ, इनहेलर के साथ ही सांस ले पा रहे हैं। बुजुर्गों की जान जा रही है। एम्स में, बड़े अस्पताल में सारे बिस्तर भरे हुए हैं ऐसे लोगों से जो सांस नहीं ले पा रहे हैं। और जब आम आदमी पार्टी प्रदूषण पे सवाल लगाती है, जब प्रदूषण के मुद्दे पे चर्चा की मांग करती है, तो भारतीय जनता पार्टी चर्चा से बचने के लिए क्या क्या बहाने बनाती है। देश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि किसी सदन में सत्ता पक्ष विपक्ष के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है, विपक्ष के खिलाफ सदन छोड़ के चला गया। क्यों हो रहा है ये तमाशा? ये तमाशा हो रहा है बीजेपी की सरकार को बचाने के लिए, बीजेपी जो प्रदूषण की चर्चा से भागना चाहती है उसके लिए, क्योंकि बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है। पूरी दिल्ली ने, पूरे देश ने देख लिया है कि किस तरह से AQI मॉनिटर्स को मैनिपुलेट किया जा रहा है, उन पे पानी का छिड़काव किया जा रहा है। पूरे देश ने देख लिया है कि किस तरह से दिल्ली के प्रदूषण में लोग मर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार चर्चा से भागने की कोशिश कर रही है। हम ये मांग करते हैं कि ये सब ड्रामेबाजी बंद की जाए और तुरंत प्रदूषण जो सबसे बर्निंग इशू है, सबसे इंपॉर्टेंट इशू है आज दिल्ली का, उस पर तुरंत चर्चा की जाए। और अब सवाल सिर्फ हवा या पानी का नहीं, सवाल भरोसे का है। दिल्ली वालों ने टैक्स दिया है, वोट दिया है और बदले में मिला जहरीली हवा और गंदा पानी। ये तो बेसिक चीज़ें हैं यार ज़िंदगी की। ये भी एक राजधानी के लोगों को नहीं मिल रहा है तो क्या हो रहा है और क्या चल रहा है, ये एक बड़ा सवाल है जिसे आप ज़रूर पूछिए और समझिए। जब नल से पानी नहीं, बीमारी बह रही हो, जब बच्चों के गिलास में साफ पानी नहीं, डर भरा हो, तो इसे लापरवाही नहीं, व्यवस्था का अपराध कहा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त शब्दों में कहा, अब बहाने नहीं चलेंगे, अब फाइलें नहीं, जवाब चाहिए, क्योंकि ये आंकड़े नहीं, ये 30 लाख जिंदगियां हैं। अब अगर अब भी सरकार नहीं चेती तो आने वाले वक्त में दिल्ली सिर्फ प्रदूषित शहर नहीं, बीमार राजधानी कहलाएगी। 1 अगस्त से स्वच्छता अभियान दिल्ली में, दिल्ली को कूड़े से आज़ादी, ये अभियान हमने शुरू किया। पूरा 1 महीना चलेगा। हमारी दिल्ली, हमारी जिम्मेदारी, इसको साफ करना, बेहतर करना, प्लांटेशन करना, ये हम सबका काम है। मिल करके दिल्ली को संवारेंगे भी और सजाएंगे भी। और तब इतिहास यही लिखेगा कि जब अदालत ने चेताया था, जब जनता चीख रही थी, तब सरकार खामोश थी। ये है दिल्ली की सच्चाई, यही है आज का सवाल। अब जवाब कौन देगा? अब ये भी समझिए कि दिल्ली में चल क्या रहा है। जी हाँ, दिल्ली में क्या चल रहा है, यानी कि नेताओं के बीच में क्या चल रहा है और दिल्ली विधानसभा में क्या चल रहा है, इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है।
चलिए दिल्ली विधानसभा चलते हैं, जहां जनता के मुद्दों पर बहस होनी चाहिए थी, वहां आज सवाल पूछने की सजा दी जा रही है। जी हां, आम आदमी पार्टी के 4 विधायकों को 3 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। उनका गुनाह क्या था? सरकार से सवाल पूछना, विपक्ष की भूमिका निभाना, सदन में क्या हुआ। क्या हो गया? अरे क्या हो गया? क्या हुआ? क्या हो गया? मत जाता है मलिक साहब। क्या हुआ? किसको अलाउ नहीं है? वाली बात किसको अलाउ नहीं है? किसने ऑर्डर दिखाओ जरा, ऑर्डर दिखाओ मलिक साहब। ये क्या ऑर्डर दिखाओ ना यार, किसने अलाउ नहीं किया है? क्या ऐसा 4 के लिए अलाउ नहीं है? कौन? ऑर्डर दिखाओ ना भाई, ऑर्डर मंगवा देते। ऑर्डर दिखाओ यार, ऐसे कैसे लोग? ये क्या ड्रामा है भाई? ये रस्सियां बंद कर रहे हो आप। ऑर्डर मंगाओ। ये विधानसभा में विधायकों को घुसने से रोकोगे आप? देखो सर, देखो कोई ऑर्डर बता दो। नहीं ऑर्डर दिखाओ। और विधानसभा के अंदर थोड़ी अंदर जा सकते हैं ना, हाउस में थोड़े वो नहीं है ना, उसमें प्रोसीडिंग में थोड़ी ऐसा है, ये तो हद हो गई। हमें कोई हमारे ऑफिस जाने से नहीं रोक सकता। अगर है तो ऑर्डर दिखाओ। हमारा लोग मतलब ये क्या ड्रामा हो जाला, जैसे हम पाकिस्तानी हैं हम। हमारा लॉबी ऑफिस नहीं है के अंदर। नहीं, और वो रोड पे कैसे रोक सकते हो यार? रोड पे कैसे रोकते हो आप लोग? ये क्या ड्रामा है? ये बैरिकेड लगा रहे हो आगे, हद हो गई यार, मजाक बना दिया आपने। ये क्या ड्रामा है ये? अरे किसके ऑर्डर से बैरिकेडिंग करी है भाई तुमने? हटाओ ना, बैरिकेड जाने दो अंदर, रास्ते बंद कर दिया पूरा। सुरेंद्र जी भाई इसको हटाओ। बैरिकेड क्यों लगा दिए तो बताओ ना, आपने विधानसभा रास्ते बंद कर दिया आपने। सर देखो आप, अरे भाई हाउस के अंदर जाने से मना है, विधानसभा जाने में थोड़ी ना। हमें अभी बता देते, हमारे लॉबी ऑफिस नहीं है अंदर। क्या जैसे डायरेक्ट देखो, हम तो ये कौन सा कानून हो गया? नहीं तो बिना डायरेक्शन के आपने रोका क्यों? 4 बार बिना डायरेक्शन सस्पेंड किया, हाउस सस्पेंड किया भाई। अभी आ जाते हैं, अभी किस डायरेक्शन से रोका? सर देखो प्लीज मेरी बात ये पूछ रहा हूँ, जो हमें मेरी बात। हेलो हम हेलो हाउस से अभी किस डायरेक्शन कर रहा हूँ, प्रोटेस्ट कर रहा हूँ थोड़ा, मैं कर रहा हूँ आपको। मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल। देखो मैं भी तो नहीं, देखो आप मुझे ऐसे रोक ही नहीं सकते। मैं प्रिविलेज करूंगा आपके खिलाफ, ऐसे नहीं सकते आप मुझे। आप देखो, आपको अगर रोकते तो आप डायरेक्शन मंगा लेते वहां से कि क्या डायरेक्शन है। ये डायरेक्शन हमें हाउस के अंदर जाने से रोक रहा है, हमें सड़क पे जाने से, घर से निकलने से रोक दोगे हमें? ये भाई तो ये तो हम सड़क पे रोक रहे हो, हमें बैरिकेड लगा रहे हो। ये हम क्या आतंकवादी हैं? हम हमें क्षेत्र की जनता ने हमें चुना है। नहीं तो नहीं बोला है आपको। आप अगर रोक रहे हो, मैं प्रिविलेज करूंगा आपके खिलाफ। आप अगर हमें रोक रहे हो, अगर आप हमें रोक रहे हो, प्रिविलेज करेंगे। सड़क पे हमें घर से निकलने से रोक दोगे तुम? दिल्ली में यहाँ भगत सिंह का अपमान कर रहे हैं अंदर, और यहाँ हमारा अपमान कर रहे हो। अरे जनता ने हमें चुना है और जनता ने हमें सड़क से निकलने से रोक दो, कैसे नहीं सकते? हम उस चीज से आप अगर हमें रोकते हो बिना आदेश के, आप मुझे नहीं रोक सकते। हटाओ बैरिकेड। क्या ड्रामा है भाई? विधायकों को विधानसभा में घुसने से मना किया जा रहा है। आप रोक नहीं सकते हो हमें हाउस में भाई, हमें पार्टिसिपेट करने आप आदेश लेकर रखिए ना, आप आदेश पढ़ो फिर इसकी बात करूंगा मैं। लगा दी गई है गाड़ी के आगे, पुलिस को ऐसे खड़ा कर दिया जैसे कोई असामाजिकता। तुम विधानसभा में जा रहे हो? ये नहीं, मैं देखो ऐसा है यार, ये अंग्रेजों का राज है क्या? ये अंग्रेजी पुलिस वाला काम मत करो। अंदर में मुख्यमंत्री भगत सिंह जी का अपमान करता है, यहाँ हमें सड़क पे रोक रहे हो जाने से। चुने हुए विधायक है हम, जनता ने हमें चुना है, हमें चुन के जनता ने भेजा है। ये हमें विधानसभा जाने से कोई नहीं रोक सकता। हमें रोकने का हमें विधानसभा भाई आदेश दिखाओ। बिना आदेश के बिना भाई सड़क पे नहीं रोक सकते। देखो मल्लिक जी, मैं बता रहा हूँ, रोका यहाँ पर। मैं आप अगर मुझे रोक रहे हो, आप आदेश की कॉपी देते हैं। आप बिना आदेश की कॉपी हमें नहीं रोक सकते। और आपने विदाउट ऑर्डर रोक दिया भाई। आदेश तो देखो क्या है कॉपी मंगा रहा हूँ भाई। हमें तुम घर से निकलने से रोक दोगे? उधर तो ये तो मैं माना या अंग्रेजों के पिट्ठू लोग हैं जो बैठे हुए हैं अंदर, भगत शहीद आजम भगत सिंह का अपमान करते हैं। तुम हमें जाने से रोक रहे हो। ये अंग्रेजों का राज है क्या ये? यार हमें जनता ने चुना है, चुन के भेजा है, और इसलिए चुना है कि इन अंग्रेजों के पिट्ठू के खिलाफ हम बोले। अंदर में मुख्यमंत्री शहीद आजम भगत सिंह का अपमान करती है, और फिर तुम अंग्रेजी पुलिस बन के बैठ खड़े हो गए हो कि भाई हम रोक देंगे, नहीं जाने देंगे, आदेश है जी।
मलिक साहब एक आप 30 सेकंड आपके पास, देखो बहुत देर हो गई, मेरी लात में दिक्कत है, मैं फिर भी खड़ा हूँ। मुझे 5 मिनट दे, क्यों 5 मिनट दे दे भाई, हमारा सदन का समय खराब हो रहा है हमारा। कैसे रोका है बताओ ना, आपके पास पावर कहाँ से आगे रोकने की? आप पे पावर ही नहीं, रोकने पास कोई ऑर्डर हो हमें बोल देना, वापिस आ जाएंगे। बिना ऑर्डर के कैसे रोकोगे आप? अगर आप मुझे रोक रहे हो, हमें आदेश की कॉपी दिखाओ, किसके आदेश से रोक रहे हो, क्या आदेश है और क्या आदेश है? तुम मैं सड़क पर जाने से कैसे रोक सकते हो? तुम हमें पुलिस जाने से कैसे रोक सकते हो? हमारा ऑफिस है अंदर, कैसे रोक सकते हो भाई? विधानसभा सत्र के दौरान जैसे ही विपक्ष ने शासन, फैसलों और जवाबदेही पर सवाल उठाए, सत्ता पक्ष असहज हो गया। शोर शराबा बताया गया, नियमों का हवाला दिया गया और फिर बिना लंबी बहस के 4 विधायकों को सदन से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। जिन्होंने ब्रिटिश सरकार का, मुगलों का तानाशाही का दौर नहीं देखा, वो आज दिल्ली विधानसभा के बाहर आकर भाजपा की तानाशाही का दौर देखें। वो दौर भूल जाएंगे। अब लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर चुने हुए विधायकों को विधानसभा के अंदर जाने से रोका जा रहा है। हमें देखते ही पुलिस ने जिस तरीके का हड़कंप मचाया कुछ देर पहले, बैरिकेडिंग कर दी, भारी फोर्स यहाँ तैनात कर दी, ये अपने आप में बड़ी भारी खेद का विषय। हमने पूछा भाई कौन सा ऑर्डर है, दिखा दो, तो बड़ी मशक्कत करने के बाद एक कागज का टुकड़ा लेके आए हैं जिसपे लिखा है कि हम 3 दिन तक सदन की कार्रवाई में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, असेंबली हॉल के अंदर नहीं जा सकते। पर ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है जो हमको हमारे ऑफिस में जाने से रोक सके। पर ये बेचारे बेबस हैं, उनका तो समझ आता है, उन्हें कम समझ है। मुख्यमंत्री साहिबा कहती है कि भगत सिंह जी ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जंग नहीं लड़ी, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लड़ी। पर ये तो पढ़े लिखे लोग हैं, इन्हें भी समझ नहीं आ रही। हमने इनको बताया कि आप कानून की नौकरी करो, आप भारतीय जनता पार्टी की नौकरी मत करो, पर बेचारे बेबस है। 3 दिन का निलंबन, 3 दिन तक जनता की आवाज सदन में नहीं होगी। लेकिन असली सवाल ये है, क्या विधानसभा सिर्फ तारीफों का मंच है? क्या विपक्ष का काम सिर्फ हाँ में हाँ मिलाना रह गया है? अगर सवाल उठाना अपराध है तो फिर लोकतंत्र का मतलब क्या रह जाता है? दिल्ली की भाजपा सरकार के दिमाग में कितना खौफ है सवालों का, उसका प्रमाण आज आप सबने देखा होगा। सिर्फ मास्क से घबरा कर कि मास्क लगाया तो भाई अब प्रदूषण के ऊपर सवाल भी पूछे जाएंगे, दिल्ली की वायु की गुणवत्ता के ऊपर सवाल पूछे जाएंगे। सरकार का एक खौफ साफ साफ दिखा और हमें इस चीज़ का बहुत खेद है कि स्पीकर साहब सरकार से जवाब दिलवाने की बजाय सरकार की ढाल बनकर बीच में आ जाते हैं। हमें इस चीज़ का खेद है। और सरकार ने अगर काम किए हो तो सरकार बड़े कॉन्फिडेंस से इन सब चीज़ों के जवाब दे सकती है। पिछले कुछ महीनों से अगर दिल्ली के अंदर सबसे बड़ा कोई मामला है तो दिल्ली की एयर क्वालिटी का मामला है। लाखों करोड़ों दिल्ली वाले, छोटे छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक इस वायु प्रदूषण की वजह से अस्पताल पहुंचे हैं। आज भी अस्पतालों में बेड नहीं है, वायु प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों को लेकर भरे पड़े, चाहे एम्स जाए, सफदरजंग जाए, किसी मर्जी हॉस्पिटल में चले जाएं, ना बेड है ना मेडिसिन है। पर सरकार, वैसे तो आम जनता कहाँ सवाल पूछ पाती है सरकार से? जब सदन लगता है तो एक संवैधानिक प्रक्रिया है कि विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, सरकार से अपने सवाल पूछ सकता है। पर इतना ज्यादा खौफ विपक्ष के सवालों से कि उठते ही, मास्क देखते ही स्पीकर साहब द्वारा हमारे को मार्शल आउट कर दिया गया। ये अपने आप में हमें इस चीज का बहुत खेद है। और सिर्फ मार्शल आउट करने से भी बात नहीं बनी। मालूम है भी सदन तो 4 दिन है, तो कल भी ये सवाल पूछे जा सकते हैं। तो हम 4 साथियों को सदन से निष्कासित ही कर दिया गया। पर हम आपके माध्यम से दिल्ली की भाजपा सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि दिल्ली वालों के हक की कोई भी आवाज हो वो हम उठाते रहेंगे। आपकी इन चीजों से हम बिल्कुल नहीं डरेंगे। और स्पीकर साहब को निवेदन करना चाहते हैं कि स्पीकर साहब, आपका ओहदा बिल्कुल निष्पक्ष होता है, तो आप सरकार की ढाल ना बनकर सरकार से दिल्ली वालों के जो सवाल हैं, जो जिज्ञासाएं हैं और जो सरकार की जिम्मेवारियां हैं, उनके जवाब दिलवाने की हमको कृपा करें। और दिल्ली का बहुत खतरनाक स्तर, पिछले 10 सालों के रिकॉर्ड टूट गए जिस स्तर पर इस बार वायु प्रदूषण हुआ। और सरकार ने क्या किया? दिल्ली के आम लोगों को सड़कों पर आके बताना पड़ा। राजनीतिक पार्टियों ने तो बताया, दिल्ली के आम लोगों को सड़कों पर आना पड़ा कि भाई इस साल हालात बहुत खराब हो चुके हैं, आप AQI मीटर उसके मॉनिटरिंग सेंटर पर पानी डालने की बजाय सड़क पर आकर काम करें, मोहल्लों पर आकर काम करें। पर सरकार ऐसा कोई भी काम करने में विफल रही, बल्कि जो सिस्टम आम आदमी पार्टी की सरकार में बने थे उन सब चीजों को भी बंद कर दिया गया कि ये ना लगे भी ये तो केजरीवाल मॉडल की कॉपी हो रही है, इनकी बेइज्जती ना हो जाए।
तो आपको अगर कॉपी करनी पड़ती है तो करें, पर दिल्ली वालों की जान से खिलवाड़ न करें। और जहां तक रही सवाल पूछने की बात, हम 4 साथियों को निष्कासित किया है। हम सदन के अंदर नहीं तो सदन के बाहर ये सवाल उठाते रहेंगे, और हमारे बाकी साथी सदन के अंदर इस बहरी सरकार को चीख चीख कर बताते रहेंगे कि तुम प्रदूषण पर काम करने में बिल्कुल नाकाम रहे। धन्यवाद। आज जिन विधायकों को सस्पेंड किया गया है वो अकेले नहीं थे, उनके साथ उनके इलाके के लाखों मतदाता भी सस्पेंड कर दिए गए हैं। लोकतंत्र में सस्पेंशन का मतलब सस्पेंशन सिर्फ एक एमएलए का नहीं होता है, सस्पेंशन होता है जनता के सवालों का, जवाबदेही का और पारदर्शिता का। विधानसभा कोई दरबार नहीं है। हुजूर फिर से सुनिएगा ये लाइन, विधानसभा कोई दरबार नहीं है राजा का, जहां सिर्फ शासक बोले और बाकी खामोश रहें। विपक्ष की भूमिका क्यों जरूरी है समझिए। विपक्ष का काम सवाल पूछना है, गलतियों की ओर इशारा करना है और सरकार को आईना दिखाना है। अगर यही काम करने पर निलंबन इनाम बन जाए तो कल कोई भी सवाल पूछने से पहले डरेगा, और डर के माहौल में लोकतंत्र नहीं पलता। आज 4 विधायक सस्पेंड हुए हैं, कल सवाल सस्पेंड होंगे और परसों शायद जनता की आवाज। सवाल ये नहीं है कि 4 एमएलए क्यों सस्पेंड हुए, 4 एमएलए कौन सी पार्टी के थे। सवाल ये है, क्या अब सवाल पूछना भी सस्पेंड कर दिया गया है। यही है आज की दिल्ली की विधानसभा, यही है आज का लोकतांत्रिक इम्तिहान। फैसला आपको करना है और सवाल पूछना ज़रूरी है कि कब तक हम अपनी दिल्ली में जहरीली हवा और गंदा पानी पीते रहेंगे। नमस्कार।